की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुणनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, धनीन छुड़ैयो खिन, लाकतली लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन्हें पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर कौन बात न, पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। श्री मामत चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मणा, आए बैठे मेरे सब अंग मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेट शक्ति नगर, जो परम पूज्य परमहंस श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की यह पवित्र गादी, और आज वितक कथा का 9वां दिन है। तो आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम, पुजारी जी महाराज के चरणों में प्रेम प्रणाम। कल की मजल में हमने श्रवण किया था, आप लगे खोज में। इन बात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोर, आप लगे खोज में, आप लगे खोज में। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की,
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हमारे सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बारात के पीछे पीछे जाने के लिए तो घर से निकले, लेकिन बारात तो बहुत आगे निकल गई थी। रास्ता भूल गए तो निस्बत अरस की जान के मेरे प्रीतम आ गए। स्वयं हुक्म के स्वरूप सिपाही का भेष लेकर के प्रकट हो गए और आ करके उनके पेट के दर्द को भी मिटा दिया और दुपट्टा बंधा करके रास्ता भी कटवा दिया और बारात के पास पहुंचा दिया और सारा बता दिया कि सारा वजन जो है, जिम्मेदारी है, वो तो मैं ही स्वयं वहन कर रहा हूं। जब हम अपने सिर पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं, मेहनत परिश्रम ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब उनके ऊपर आता है तो फिर सरलता से कार्य हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो यहां फिर सवारी का भी प्रबंध हो गया और पहुंच गए कच्छ देश के अंदर श्री सतगुरु महाराज। और कच्छ देश में पहुंचने के बाद बारात तो गई अपनी स्थान पर शादी के लिए, विवाह के लिए, लेकिन सतगुरु महाराज आप लगे खोज में। देखो अब लगे खोज करने बैठे देवरे जाय, चर्चा को उत पुछत वे प्रतिमा को ठहराया। आज की मजल ये देखना, जिस तरह से हरिद्वार के अंदर श्री जी ने सभी धर्म और सभी मत मतांतर के ज्ञान को लेकर के विवेचन करके मंथन करके एक तारतम्य को जाहिर किया था, तो यहां भी देखो, कोई कहे ज्ञान बड़ा, कोई कहे विज्ञान, कोई कहे काल बड़ा, कोई कहे कर्म, कोई कहे आत्म, कोई कहे आत्य माता बड़ी ना, खिंचातानी जो धर्म के अंदर की है। अब एक ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर प्रवेश कर रहे सदगुरु महाराज, देखो, और ज्ञान रूपी समुद्र में प्रवेश करके मंथन करके अब मोती निकाल करके देंगे ना। अब सबसे पहले खोज करने के लिए एक देवी के मंदिर में जाकर के पहुंच गए। अब जब देवी के मंदिर में गए तो वहां पुजारी जी पूजा करते थे। अब मंदिर में तो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, उसकी पूजा होती है। तो जा करके पूछा कि आप इस प्रतिमा को मानते हो, पूजा करते इतने सालों से, कहो करते आए हो, तो जरूर आपको कुछ मिला होगा। क्या मिला है? मुझे भी जिज्ञासा है उस परमेश्वर को जानने की, मुझे भी इच्छा है उस परमात्मा को प्राप्त करने की। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दो कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, हम कहाँ से आए हैं। ऊपर 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 तो सब कोई कहता है, लेकिन ऊपर कहाँ ऊपर है। तो पुजारी जी कहते हैं, देखो, पूछी जो सतगुरु बात यह, बहु काल करी तुम सेव, दर्श्यो कहाँ तुम सकल किन्नो, हो हमको भेव। सारा भेद, सारा रहस्य जो पूजा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आपको जो भी अनुभव प्राप्त हुआ हो या जो भी आपको पहचान हुई हो, वो मुझे बताइए। तब पुजारी ने कहा, उद्यम हमारे पेट को सुकरत मिली नर नार, दूषण कहाँ तुम करत यहाँ पर विरक्तनी मत सार। देखो, हाथ जोड़ करके पुजारी जी महाराज कहते हैं कि देखो, अभी संसार से वैराग्य आपको आया है, हमें संसार से कोई वैराग्य नहीं आया है। हम ये जो भी पूजा पाठ कर्म विधि आदि कर रहे हैं ना, मूर्ति की पुजारी बन करके, वो तो पेट के कारण कर रहे, अपनी जीविका निभाने के लिए कर रहे हैं।
हम संसार से अभी निवृत्त नहीं हुए हैं, तो हमारे ऊपर दोष क्यों लगा रहे हो? हम कुछ नहीं जानते हैं। तहां रहा न आवे नजर। देखो, मैंने कहा ना, ये विवेचन, ज्ञान रूपी दृष्टि खोल करके देखने की मजल है। ये 4 साल की खोज जो है, और फिर कच्छ देशास्त्र घुघरी लाना है, 8 साल की खोज जो है, वो 1.5 घंटे में हम समझने की कोशिश करें कि मूर्ति की पूजा करने वाले पंडित जी कहते हैं, पुजारी जी कहते हैं, हम अपने पेट के लिए पूजा कर रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, परमात्मा से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम माया से अघाए नहीं है, तृप्त नहीं हुए हैं। आपको वैराग्य आया, हमें थोड़ी न वैराग्य आया है। तो सदगुरु समझ गए, तहां मन माने नहीं रहा न आवे नजर। देखो, तो फिर बोले यहां सिर पटकने से क्या फायदा, जब उसे ही नहीं मिला तो हमें क्या देंगे वो? जब कोई राह आत्मा परमात्मा का रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो निकल गए वहां से आगे। देखो, यहां सदगुरु महाराज को देखो, जब प्रथम दर्शन हो गए हुक्म के स्वरूप में, स्वयं राजी महाराज का सिपाही के भेष में दर्शन हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा को रोका नहीं है। विचार करो, और हम क्या करते हैं? अपनी जीवन की यात्रा दर्शन हो जाने के बाद भी उन्होंने नहीं रोकी है, आगे निकले, आगे बढ़ रहे, खोज कर रहे। और ये खोज तो हमारे लिए, संसार के लिए, कहा ना, ये ज्ञान रूपी समुद्र, क्योंकि भटक रही है सारी दुनिया, तो उस भटकन को खत्म करने के लिए, समुद्र में से मोती निकाल करके देने के लिए खोज कर रहे हैं। और फिर दूसरी ओर तारतम लेकर के जो बैठे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ मिल गया, कोई अनुभव हो गया, तो अपने आप को सर्वे सर्वा मत मान लेना, अहम ब्रह्मस्मि मत बन जाना। सब करने कराने वाला तो वो होता है, उसको देखो और उसी को दिखाओ। स्वयं न देखो, न अपने को दिखाओ कभी। उन्होंने अपनी यात्रा रोकी नहीं, आगे चले, तब दूसरे दर्शन में आए, दूसरे दर्शन में भी नहीं रुके, तब तीसरे दर्शन में देखो पहुंचे। और फिर तभी कहां जाओगे? कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर आकार में आई के बैठे हम। देखो, पूर्ण पहचान कराएंगे कि कौन लीला कर रहे थे, कौन चल रहे थे, खोज करने वाले कौन है। अब वहां 10-15 दिन रहे और वहां से सदगुरु महाराज कहो तो निकल गए। कच्छ देश की प्रजा सुचेती, पूजे सब सन्यासिन तेती, बड़े डिमधारी है ते ही, दत्तात्रेय को मानत वे ही। अब उस मंदिर से 8-10 दिन रह करके जब आत्मा परमात्मा का कोई मार्ग नजर में नहीं आया, तो वहां से निकल करके एक डिम्बधारी सन्यासी के पास पहुंचते हैं। अब डिम्बधारी है, भेष बनाया हुआ है ना, अब भेष देख करके तो सबको थोड़ा श्रद्धा विश्वास आ जाता है ना, तो सोचा कि यहां कुछ रास्ता मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए, संतोष हो जाए, तो बैठ गए उनके पास विरक्त हो करके। अब कच्छ देश की जो जितनी भी प्रजा थी, वो सारी प्रजा कहो सब इस डिम्बधारी सन्यासी को मान रही थी, और ये दत्तात्रेय मार्ग को मानने वाले थे। अब पूरी स्टोरी तो आपने सुनी होगी वितक के अंदर, जो सती अनसोया, और सती अनसोया ने देखो, जब वो सती सांडली का कार्य, उसके सतीत्व की लाज रखी, और उसके कारण सूर्य उग नहीं रहा था, और सूर्य उगा दिया, तो त्रिदेवा ने प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा, तो कहा आप तीनों मेरे घर आ जाओ पुत्र के रूप में। तो एक आ गए ब्रह्मा जी सोम के रूप में, शिव जी आ गए दुर्वासा के रूप में,
और भगवान विष्णु आए दत्तात्रेय के रूप में। तो दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु किए, तो 24 गुरु का मतलब कि जहां जहां से उनको जिस जिस योनि के जीव थे उस जीव में से जो जो गुण मिला उनको वो धारण करते गए, धारण करते गए। इस प्रकार से कहो तो उन्होंने 24 गुरु कर लिए थे। तो यहां बैठ करके वो अपना प्रश्न रख रहे हैं और फिर चर्चा सुनने लगे दत्तात्रेय मार्ग की। और फिर जब प्रश्न पूछा सदगुरु महाराज ने कि मैं को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आइयो कहाँ मेरो भरता। वो कहने लगे कि हमारे पास आपके सारे प्रश्न का जवाब है, सब कुछ जानते हम, लेकिन पहले आपको मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी। इस सिद्धांत का आप पहले मंत्र ले लीजिए, फिर हम आपको ज्ञान सुनाएंगे। सदगुरु महाराज ठीक है, अब भाई मंत्र दीक्षा दे दीजिए। देखो अब मंत्र दीक्षा ले ली और फिर भद्र भेष बना करके चिंडे मिंड हो करके फिर ज्ञान लेने के लिए बैठ गए सदगुरु महाराज। अब यहां डिंबधारी सन्यासी का ज्ञान सुन रहे हैं, दत्तात्रेय मार्ग का ज्ञान ले रहे हैं। लेते लेते कहो समय बीतने लगा, बीतते बीतते काफी समय हो चुका, लेकिन फिर भी आत्मा में संतोष नहीं हो रहा है। गुरु के पास जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया, लेकिन फिर भी रहा न आवे नजर। लेकिन बैठ करके क्या करूंगा मैं। गुरु ने भी कहा कि देखो आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, मैं गुरु के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं, मेरे पास जो था वो तो दे दिया, अब आप आगे बढ़िए और परमात्मा की कृपा से आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो फिर आगे निकल गए। अब वहां से आ गए बड़े डिम्बधारी कनफट्टे के पास। मां वे राजगुरु कहा वही बहुत चेले तिनके, कच्छ देश ताए मान ही जाई पहुंचे इनमें। अब एक डिंबधारी सन्यासी को छोड़ करके बड़े डिंबधारी कनफट्टे, जो कान को चीर करके छेद करके सन्यास वेश धारण करके जो चलने वाले जो सन्यासी होते हैं, उनके पास आकर के बैठे। और ये तो राजगुरु थे। देखो मतलब वहां के राजा ने भी जिनको गुरु बनाया था, तब राजा ने गुरु बना लिया तो नाम कितना बड़ा। जहां बड़ी भीड़ होती है तो वो बड़े गुरु माने जाते हैं। तो जब राजा ने गुरु बनाया तो प्रजा भी उनके पीछे पीछे, सारा कच्छ देश उनके पीछे लगा हुआ था। तो सदगुरु महाराज ने विचार किया जरूर इनके पास कुछ होगा। तो 4 महीना 10 दिन तक वहां रह करके सेवा की, अध्ययन किया, लेकिन उनको तो कोई प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। तो जवाब क्या दें, क्या चर्चा करें, क्या सत्संग सुने। और इतनी भी ताकत नहीं थी वो डिंबधारी सन्यासी की तरह कहने की कि आप आगे जाओ, मेरे पास नहीं है, आगे जा करके खोज कीजिए। फिर सदगुरु महाराज स्वयं समझ गए कि यहां भी कुछ होने वाला नहीं है, तो समय बर्बाद करके क्या फायदा। तो फिर वहां से भी निकल गए। फेर वैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन, वस्तु न देखी दिन में पर इंद्रिय वश मन कहा। देखो फिर कापड़ी जो कलंदर होते ना, ये तांत्रिक जो तंत्र मंत्र करने वाले, जो विषयों का भोग करने वाले, जो स्वयं कहो तो इंद्रियों के वश में पड़े हुए रहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसे हुए रहते हैं। इनकी लीला को देखा, इनके चरित्र को देखा, 5 दिन में समझ गए और तुरंत वहां से निकल गए कि खुद इंद्रियों के वश में पड़े हैं, ये दूसरे को कहां मोह रूपी बंधन से मुक्त करेंगे। तो वहां भी रहा न आवे नजर। देखो फिर हिंगलाज देवी कही उन बिन कोहू नाई, अर्थ धर्म अरु कामना मोक्ष कही ता माई।
फिर एक हिंगलाज माता देवी का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर आकर के बैठे। वहां जो पंडित जी पुजारी जी महाराज थे, उनके पास जाकर के फिर प्रश्न रखा, मैं कौन? सत्संग करने लगे, चर्चा करने लगे। 15 दिन यहां रहते हैं। पुजारी जी ने तो कह दिया, देखो हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन धर्म कहो, अर्थ कहो, मोक्ष कहो, कामना कहो ना, जो भी कुछ चाहे वो चारों वस्तु देने वाली हिंगलाज ये, इनको मानो, इनकी पूजा करो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे ना। धर्म अर्थ अरु कामना, 4 ही पदार्थ देने को इहते और न कोई, चाहो तो यालो भजो सिद्ध काम सब होई। इस देवी को आप भज लीजिए तो चारों वस्तु संसार का जो आपको चाहिए, धन संपत्ति आदि, धर्म चाहिए, जो भी इच्छा पूर्ण करनी वो इच्छा, मोक्ष चाहिए, सब कुछ ये दे देगी। तो बैठ तो गए, 15 दिन तक देखा वहां बैठ करके, धर्म अर्थ काम, लेकिन मोक्ष में मन माना नहीं न? तो राह न आवे नजर। आद्य देवी वो स्वयं स्वप्न के अंदर है। पेड़ काली की न देखी, सब छाया में रहे और जाए, गम पेड़ की भी ना पड़े, तो पार क्यों लखाए। देखो सब छाया के अंदर, ये जितनी भी देवी प्रकट हुई, छाया यानी कि स्वप्न के अंदर, और छाया भी किसकी है? मूल कहो चिदानंद लहरी, चिदानंद लहरी का कहो प्रतिबिंब सुमंगला शक्ति, सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब काल निरंजन शक्ति, काल निरंजन शक्ति का प्रतिबिंब कहो तो मनोरूपारोधिनी शक्ति है। और दूसरी तरफ यही व्यष्टि ज्योति स्वरूप, और वो व्यष्टि ज्योति स्वरूप जो मूल अव्याकृत के अंदर है, अव्याकृत के स्थूल के अंदर उस, और गायत्री देवी उन्हीं का प्रतिबिंब कहो तो नीचे नारायणी सृष्टि के अंदर वही व्यष्टि ज्योति स्वरूप वो 64 जोगनी के रूप में या कार्य कारण से रूप धारण करती है। वही पार्वती बनती है, वही दुर्गा बनती है। हा? काली, महाकाली, भगवती, भवानी। तो बोले स्वप्न के स्वरूप के अंदर यहां जब मान लिया तो स्वप्न तो सब मिथ्या है, नश्वर है, नाशवंत है, तो मोक्ष कहां से मिलेगा? मूल को तो जाना नहीं, पेड़ काली किन्हों न देखे, सब छाया में रहे और जाए ना। छाया में ही उलझ रहे हैं, मूल को तो पकड़ ही नहीं पाए ना। अब ये कि भगवान नारायण की मूर्ति बनी थी ना, अब इसी भगवान नारायण की मूर्ति जो सतयुग के अंदर बनी, उन्हीं के विभिन्न नाम दिए गए। साधकों ने साधना के माध्यम से अलग अलग नाम दिए। देखो तो उन अलग अलग नाम से हमने क्या कर दिया? अलग अलग भगवान खड़े कर दिए। फिर कहते इतने सारे भगवान, लेकिन मूल को जानते नहीं है। और जो रीति रिवाज या परंपरा ना, बाप चले जिन मार्ग, बेटा चले तिन लार, बस। तो इसीलिए यहां दृष्टि दे रहे हैं कि जागो, क्या कर रहे हो? अगर कुछ चाहिए तो उठो, देखो। अगर आपकी ताकत नहीं है मंथन करने की, क्योंकि आप न इतना सारा ज्ञान में मंथन कर पाओगे, एक जीवन निकल जाएगा तो भी कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। क्यों? सभी बुद्धिजीवों ने अपनी अपनी बुद्धि से तर्क किया, अपनी अपनी बुद्धि से कहो व्याख्या की, अर्थ की है। तो सबकी बुद्धि तो हद में ही सीमित रह गई, स्वप्न के अंदर ही सीमित रह गई। तो जो भी अर्थ करेंगे तो सारा घटित स्वप्न के अंदर ही तो करेंगे। तो स्वप्न दृष्टा तक दृष्टि नहीं पहुंच पाएगी, तो दृष्टा के भी जो इष्ट है उसको कैसे पाएंगे? इसीलिए मंथन कर रहे हैं यहां। जब मोक्ष में मन माना नहीं तो वहां से भी निकल गए, फिर आ गए। जा रहे थे सदगुरु महाराज, रास्ते में 4:30 का समय हुआ। मुल्ला ने मस्जिद के मुनारे के ऊपर चढ़ करके भांग लगाई ना।
ला 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 ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब यह सुना, ला तो नहीं को कहा, इल्ला तो अक्षर, लिल्ला तो जरूर कुरान के अंदर कुछ है। तो मस्जिद में आ गए, देखो मुल्ला के पास आ गए ना। फिर पूछी मुल्लन सो तहा तुमरो मत कह आई, कहो समझाई के अलख लख्यो की मी जाई। मुल्ला को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहते हैं कि आप जो पुकार कर रहे हो, जो कुरान के अंदर लिखा है, मुझे भी समझाओ। आपने अलख यानी कि अदृश्य परमात्मा को कैसे दृश्यवान कर लिया, कैसे मानते हो? परमात्मा है कहां? 1 महीना रहे मुल्ला के पास बैठे, ज्ञान लिया, समझा, लेकिन जान ली सारी बात कि मुख से तो बोलते हैं ला इल्ला लल्ला, लेकिन करते क्या है? चल कैसे रहे? शून्य, निर्गुण, निराकार, निरंजन, खुदा को सूरत ही नहीं है। जबकि मोहम्मद साहिब ने कहा अमरत सूरत है, जुल्फे कार, 90,000 हरफ सुन करके आए, तो क्या मुख बिना, स्वरूप बिना? तो मोहम्मद साहिब ने पकड़ाया क्या, और क्या पकड़ करके चल रहे हैं। चौथा आसमान में खुदा बताया। चौथा आसमान कौन सा? पहला ये नासुत मृत्यु लोग, दूसरा कहो मलकुत यानी वैकुंठ, तीसरा जबरुत कहा यानी अक्षरधाम, और चौथा कहा लाहुत। लाहुत मतलब परमधाम। और खुदा तो लाहुत के भी अंदर हाउत में कहा, यानी मुल मिलावा में, देखो खिलवत के अंदर। तो मुख से बोलते ला इल्ला लिल्ला, और लिल्ला तो स्वयं अक्षरातीत है। और फिर यहां मान करके बैठे बेचुन, बेचगुन, बेनिमुन, बेसब्बी। बेसब्बी यानी कि स्वरूप ही नहीं है खुदा को, जिसका अर्थ होता है शून्य, निर्गुण, निराकार, निरंजन। तो फिर वहां भी मन माना नहीं, रहा न आवे नजर। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वहां से निकल गए। अब आ गए, सोच रहे हैं जहां भी जाओ, जिस धर्म संप्रदाय के अंदर सभी साक्षी दे रहे वेद की, शास्त्र की, तो आखिर वेद शास्त्र के अंदर क्या है? तब आ गए वेदों के अखाड़े में अध्ययन करने के लिए। देखो ना, अब सबसे बड़ा समय यहां दिया है वेद भवन, क्योंकि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कहा। और ब्राह्मण भेष कई, और भेष सब ठोर, खोजत ही फिरत है, मेहनत करे अति जोर। देखो खोज करने लगे, ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, शास्त्र के अंदर कहो क्या है ना। अब यहां जो खोज कर रहे हैं ना, ये खोज आएंगे, रखेंगे कहां? हरिद्वार की मजल में कि 4 वेद में क्या है। ये वेदांती के सामने जो शास्त्रार्थ होगा ना जबरदस्त, वो हरिद्वार की मजल में स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी के मुख से ही यह ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन यहां हम इतना सार बता सकते हैं कि 4 वेदों का सार, या 2 साल 7 महीना तक वेद भवन में रहें। फिर हमारे जैसे नहीं कि आज पढ़ा कि हम भूल जाए 5 मिनट के बाद, कि कल के हमें वो चौपाई याद ना रहे ना। अब यहां कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मेमोरी इतनी प्लस थी कि एक बार कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई प्रसंग पढ़ लिया, तो उनको जीवन भर याद होता था कि किस जगह पर, किस पेज पर, कहां वो कौन सी बुक में है। तो फिर ये तो जागृत बुद्धि लेकर के आए हैं। श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्ही, नूर, हुक्म और बुद्धि, ये मूल वतन की। देखो तो इनकी याददाश्त, इनका विवेचन कितना
2 माह 7 महीना फिर भी वेद भवन के अंदर रहे। देखो कितनी धैर्यता है उनके अंदर, है? स्थिरता है। 4 वेदों का सार क्या लिया? ऋग्वेद का सार प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म। पूरा ऋग्वेद एक ही सूत्र देता है कि विशुद्ध ज्ञान से उत्पन्न हुआ आनंद ही ब्रह्म है। फिर ब्रह्म नहीं बताया, आनंद को ही ब्रह्म मान लिया, तो फिर आगे वेद आ गया। कौन सा? यजुर्वेद आ गया। और यजुर्वेद ने क्या सूत्र दे दिया? उसका सार अयम आत्मा ही ब्रह्म। देखो, नहीं, ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है ना, वह ब्रह्म है। मतलब मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा, सॉरी अहम ब्रह्मस्मि कहा। अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं ब्रह्म हूं तो तू कौन है? तो फिर साम वेद ने कहा तत्वम अस्मि। मैं ब्रह्म हूं तो तू भी ब्रह्म है ना। तभी तो कहा था ना सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो मेरा शरीर ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 4 अंतस्करण और एक चेतन आत्मा, 25 प्रकृति का यह शरीर। तो आपका शरीर भी तो वही 25 प्रकृति से बना हुआ है। तो इसमें ब्रह्म कौन है? हाथ को ब्रह्म कहा, पग को ब्रह्म कहा, मुख को ब्रह्म कहा, किसको ब्रह्म कहा? तो तीनों वेदों ने यो कहा, वेद अथर्वण सबको सार। तीनों वेदों का सार अथर्ववेद को मान लिया। और अथर्ववेद ने क्या कहा? अयम आत्मा ही ब्रह्म। मतलब आत्मा को पकड़ाया कि नहीं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, तू ब्रह्म नहीं है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा ब्रह्म बहुत विस्तार से लालदास जी महाराज जी ने हरिद्वार में समझाया। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। जब खुद को ही नहीं पता, स्थिरता ही नहीं है ना, तो फिर कैसे उस एक ब्रह्म की पहचान करके कराए, पकड़े और पामे? सदगुरु महाराज कहते हैं अगर आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म और ब्रह्म धाम का गुण तो एक ही होना चाहिए। ब्रह्म अविनाशी होते हैं कि जन्म मरण के अंदर होते हैं? क्या ब्रह्म कभी नाश होते हैं, जन्म लेते हैं? वो अखंडे अविनाशी है, न्याचल है, चंचल नहीं है हमारी तरह। तो फिर उनका धाम भी तो जिस घर में रहेंगे वो उनका धाम है, उनको ब्रह्म धाम कहेंगे, तो ब्रह्म धाम भी तो अखंड ही होगा। ब्रह्म अखंड है तो उनका धाम भी अखंड ही होगा। देखो, तो आत्मा ब्रह्म है तो जिस घर के अंदर है, किस घर के अंदर है? ये शरीर के अंदर। तो आत्मा को तो कह दिया कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चिन्ह कलंजापो न शोष्यति मारुत। न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगा सकती, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकती है। लेकिन शरीर शस्त्र काट भी सकता है, पानी भिजा भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है, ये मर भी सकता है? जब चेतन आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो मर जाता है। 5 तत्व तो 5 तत्व में समा जाता है। तभी कबीर साहिब ने कहा पिंड में होता तो मरता न कोई। अगर वो परमात्मा इस शरीर के अंदर होता ना तो संसार में कोई मरता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा न खुद मरे न उनका घर कभी नाश हो सकता है। तो पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता, आप कहते हो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये सृष्टि भी तो प्रलय के अंदर जाती है, खत्म होती है। तो ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, ब्रह्मांड भी खत्म नहीं होता, ब्रह्मांड भी दिखाई देता अखंड अविनाशी के रूप में। इसलिए पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साई हमारा। पिंड और ब्रह्मांड दोनों से वो न्यारा है, परमात्मा अलग है, परे है। मतलब देखो, जैसे वहां ब्रजरास में कहा था ना, अखंड व्रज आप यहां मान रहे हो, अखंड रास आप यहां मान रहे हो,
तो अखंड अगर यही व्रज होता, अखंड रास यही होता, तो अखंड कहा तो ये नाश कैसे हो सकता है? फिर यह भूमिका रास की नाश कैसे हो सकती? अखंड कह दिया तो मतलब वो रास है ही नहीं। तभी तारतम्य ने निर्णय करके कहा, यह वृंदावन य जमना तट सार, घर थी तित ब्रह्मांड थी अलगो, ये तारतम्य की दो निर्धार। वो रास कहां हुआ? ये वृंदावन, ये जमुना तट सार। जमुना जी भी है, वृंदावन भी है, लेकिन घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग हो। देखो कौन घर से तीत था और कौन ब्रह्मांड से अलग था वो? चौपाई तो पढ़ते हो। घर थी तीत और ब्रह्मांड से अलगा, इसका अर्थ करके बताओ, कैसे अर्थ करोगे? परम धाम से अलग। तो घर थी तीत कहा, तो कौन से घर से परे कहा? फिर उल्टा कर दिया अर्थ। ब्रह्मांड से अलग हो यानी काल माया के ब्रह्मांड से अलग है, और घर थी तीत मतलब जो अपना परम धाम है उस स्थान से भी अलग स्थान पर है। देखो तो कहा? योग माया के केवल धाम के अंदर है, केवल की स्वामिनी के आनंदकारी योग माया ब्रह्मांड के अंदर। देखो और उसी तरह यहां सर्वम खलविदम ब्रह्म मान ले, ब्रह्म को निराकार मान ले, ब्रह्म को आत्मा का स्वरूप मान ले, तो ये सत्य है। आत्मा प्रकाश डिपार्ट माना जाएगा ना, क्यों? मरता नहीं है तो प्रकाश अंश रूप। लेकिन सूर्य से निकलने वाली किरण जो धरती पर आती है, जो रोशनी फैलाती, वो किरण है, वो सूर्य नहीं है। सूर्य तो उसी को कहेंगे जो आसमान में चमकता एक गोला। उसी तरह से आत्मा अंश रूप मरती नहीं है, लेकिन उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा तो वही है जो स्वप्न से परे है, जो स्वप्न दृष्टा से भी परे हैं, वो है परमात्मा। तीनों वेदों ने यो कहा, वेद अथर्वण साब का सार। अब इस वेद का भी सार आएगा आगे। देखो क्या सार आता है ना, क्या दिया है धामधनी ने, सदगुरु महाराज ने। विचार तो कीजिए ना, कौन सा धन दिया है धामधनी ने, और कौन सा हमारा अहोभाग्य होगा कि ये धन हमें मिला। आज लाखों करोड़ों दुनिया खर्च करती है, दान करती है, सेवा करती है, धर्म कर रही है, भक्ति कर रही है, लेकिन फिर भी तारतम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने पूर्व जन्म में कौन सी भक्ति कर ली कि हम आज तारतम तक हमें पहुंचने का राजी महाराज ने अवसर दे दिया, मेहर करके पहुंचा दिया, एक दरवाजा दे दिया कि लो अब चाहो तो यहां से बाहर निकल जाओ। ये हमारा अहोभाग्य धामधनी की मेहर है। लक्ष्मी ત્યાં श्रोता थया કેટલું खप કરી नहीं रहा। अब ये दान पेटी बन के आई ना, तो मैंने बनाने वाले को पूछा, भाई इतने इसके कितने पैसे? तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि जब दान पेटी भर जाए ना महाराज जी तब दे देना। मैंने कहा वो तो कभी भरती ही नहीं, पूरी तो कभी भरती ही नहीं है। तो बोले सब मंदिरों में तो कितनी भर जाती है। मैंने कहा तारतम नहीं है ना, इसलिए मात्र वो बस लाखों रुपया का चढ़ावा करते हैं। आप खाटू श्याम जाओ, क्या है? कोई निंदा नहीं है, मात्र ज्ञान का विवेचन हो रहा है। देखो दृष्टि दे रहा है तारतम। वो गाने वाले आकर 4 भजन गा करके जाता है, 11-11 लाख रुपए देता है, और आपको यहाँ 11,000, तो भी ऐसा लगता है कि वो कितना मांगते प्रणामी मंदिर में। 11 लाख एक नाइट की, कितने घंटे आके जाता है, कितने भजन गाता है? 4 भजन। देखो फिर भी खुशी खुशी देते हैं।
और वो खाटू श्याम कौन? आज पागल बन रही है दुनिया। इतनी गाड़ियां कभी गुरु जी के वहां दौड़ती है, कभी खाटू श्याम के वहां दौड़ती है, कभी इधर दौड़ती है, भटकन पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान दृष्टि मिली नहीं है। खाटू श्याम कौन है बताओ? सारी दुनिया जानती है कौन है खाटू श्याम। बरबरीक है ना। और बरबरीक कौन था? घटुरगुज का पुत्र। और घटुरगुज कौन था? भीम का पुत्र ना। अब विचार करो। और भीम कौन था? पांडु पुत्र है। तो पांडु का पुत्र घटुरगुज, घटुरगुज का पुत्र कहो पांडु का भीम, और भीम का घटुरगुज, और घटुरगुज का बरबरीक। और वो बरबरीक को वरदान मिला, तो वरदान देने वाले कौन थे ना? उसने ऐसी तपस्या की थी, ऐसी तपस्या की थी कि इस तपस्या से पानी में रह करके निरंतर रात दिन, चाहे कितना भी भयंकर हिंसक जंगली जानवर हिंसक कुछ भी आए, लेकिन गुरुदेव ने बोला था आंख नहीं खुलनी चाहिए और मंत्र का भंग नहीं होना चाहिए, तो ही तपस्या फलेगी। तो निरंतर रात दिन खड़ा रहा पानी के अंदर और मंत्र जप रहा है, चाहे मगरमच्छ आए, चाहे कोई बड़ी मछली आ जाए, कोई भी तूफान आग, कई परीक्षा ली देवताओं ने, नहीं हिला। तब जाकर के उसने वो सिद्धि प्राप्त की थी। और एक तीर में चाहे तो सारा महाभारत को खत्म कर सकता था। इसीलिए गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? सिर मांग करके रख दिया, क्योंकि उसकी इच्छा थी महाभारत के युद्ध को, सबसे बड़ा युद्ध था ये। आज तो घर घर में होता है, पहले नहीं होता था, इसलिए देखने की इच्छा हो गई थी उसको। आज तो कॉमन है ना महाभारत, हर मंदिर में होता है, हर घर में होता है। तो तभी नया था उसके लिए। तो भगवान ने भी रख दिया। तो फिर देने वाला, वरदान देने वाला बड़ा कि पाने वाला बड़ा था? तो वो शाम को छोड़ करके किसको मान रहे हैं? देखा, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन प्रमोशन, फिर कितना समय आपको भक्ति करेगी तब जाकर के बरबरीक प्रसन्न होगा, तो बरबरीक फिर कृष्ण को पकड़ाएगा, तब कृष्ण की भक्ति करोगे तब तारतम तक पहुंचोगे ना। बात बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दिल्ली से गाड़ी लेकर वहां जाने के लिए टाइम होता है, 1 घंटा का हो तारतम सुनो तो टाइम नहीं होता है। आज हर घर में जाओ, ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी की, फोटो स्टेटस हर प्रणामी लगाता है दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े लोग। और फिर जरूरत पड़ती वहां भी काम नहीं तो कि राज्य को अर्जी लगा दो। तो विश्वास कितना है अपने इष्ट पर? ये भटकन है, और ये भटकाता कौन है? मायावी मन। कभी इधर भागो, कभी उधर भागो। देखो, इसीलिए हमारे अंदर ताकत नहीं है ना, तो स्वयं जागृत बुद्धि लेकर के खोज करके हमें दे रहे हैं। हमें वेद अध्ययन करने जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि वेद में क्या है कि शास्त्र। मैंने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, कभी कोई शास्त्र नहीं, कभी कोई पुराण नहीं। हाँ, एक श्रीमद् भागवत पहले से बचपन से ही पढ़ते आए थे, सुनते आए थे, बस। जो भी देखा, जो भी सुना तारतम से। जब सारी दे दिया तब भटकने की क्या जरूरत है? जितना समय इसी में लगाएंगे ना। या 2 साल और 7 मास वेद भवन के अंदर रहे और सार लेकर के निकल गए, क्योंकि वहां भी रहा न आवे नजर। 4 बरस मार्ग बहु पेखे, गोविंद प्रेत नगर सब देखे, चित को शांति मिली नहीं काई, भई धा बहु हृदय माई। अब उमरकोट गांव से निकले थे तो भुजनगर जाने के लिए, लेकिन कच्छ देश में ही खोज करने के लिए लग गए सतगुरु महाराज। कितने साल हो गए?
4 साल विचार करो, उमरकोट गांव से निकले हैं और 4 साल में मत मतांतर के अंदर गए, विभिन्न स्थानों पर गए और क्या अनुभव किया? गोविंद प्रेत नगर सब देखे, तो चित्त को शांति मिली नहीं कहानी देखो। चित्त में शांति नहीं और क्रांति हो गई। क्यों? गोविंद प्रेत नगर सब देखे ना। एक गोविंद नाम का पटेल था, शॉर्ट में कहती हूं मैं, और मरने के बाद वो अपने कर्म के हिसाब से प्रेत बन गया। और जब प्रेत बन गया तो प्रेतों को भी अकेला अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी जमात बनाते फिर। तो उसको लगा कि मैं अकेला अकेला क्या करूंगा, अब इस गांव वाले को खींच करके अपनी जमात में शामिल करूं। लेकिन आएंगे कैसे, उसको प्रेत में परिवर्तन कैसे करो? तो फिर एक मायावी बाजार लगा देता था ना। मायावी बाजार, जो माया से सब कुछ उत्पन्न, आकर्षित चीजें, वस्तु, ये सब, और इतनी बाजार, और उसमें भी सेल हो तो फिर और जल्दी आएंगी पब्लिक ना। 50% सेल, 75%, 1 पर 2 फ्री, 3 फ्री, ऐसा सेल। भले ना वही 10,000 का टैग जो होता है उसी का 20 करके फिर 50% में पकड़ा देते हैं। लेकिन हमें लगता है हम कितना सस्ता सेल में से लेकर के आए। तो गांव वाले जब वो वस्तु खरीदने के लिए आते और जैसे ही छूते, वो क्या करता? उनको अपनी जमात में शामिल कर देता। ऐसे गोविंद प्रेत ने प्रेतों का एक नगर बना लिया था। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, या ये दुनिया जो है वो शिष्य रूपी बाजार लेकर के बैठी है, किसी के पास जवाब नहीं कि मैं कौन, कहां से आई हो, कहां मेरो बरतार। देखो, सब ठगने वाले हैं। तो शांति मिलेगी कहां से? तो रहा न आवे नजर। हृदय के अंदर तो और धधक की दाह अग्नि प्रकट होने लगी, चित्त में और क्रांति मच गई। यह सब देख करके कि धर्म के नाम पर कितना पाखंड चल रहा है, कर क्या रहे सब सारी दुनिया। फिर याद आई गुरु हरिदास जी की कि अब तो मैं भुजनगर जाऊंगा गुरु जी के पास। शास्त्रों का सार, वेदों का सार, मत मतांतरों का सार लेकर के अध्ययन करके अब पहुंच गए भुजनगर गुरु हरिदास जी के वहां। दूसरी ओर उमरकोट गांव की वितक बता रहे लालदास जी महाराज कि 4 बरस लो खोज बहु किन्नी देश विदेश, मतु मेहता भटकी करी अति चित्त भयो कलेश। एकमात्र संतान श्री देवचंद्र जी महाराज, और 4 साल हो चुके हैं घर छोड़ने के। तो माता पिता भी दुखी थी, और 4 साल में क्या उन्होंने खोज नहीं की होगी? बहुत दुखी हुई, बहुत खोज की, देश विदेश के अंदर हर जगह पर जाकर के खोज की। लेकिन जब पुत्र नहीं मिले, सदगुरु महाराज नहीं मिले, तो बहुत दुखी हुए। और दूसरी ओर पहुंच गए सदगुरु महाराज गुरु हरिदास जी के घर। निज स्थल हरिदास के सदगुरु पहुंचे जाई, तजी की खोज सभी तुरंत गुरु को भेटे आई। सारी खोज रख दी उन्होंने, इसमें कुछ भी नहीं रखा, और तुरंत मिलाप करने के लिए गुरु हरिदास जी के पास भुजनगर में आ गए। और कहो तो गुरु जी भी घर में ही थे। अब मतु मेहता के गुरु तो 4 साल से देवचंद्र जी निकल गए, तो मतु मेहता 4 साल में कितनी बार आए होंगे वहां गुरु जी के पास भुजनगर में? तो बताया भी ना, गुरु जी को अपना दुख दर्द सब सदगुरु चरण को क्षेत्र जा जाए सब सोकर। तो गुरुजी भी जानते थे कि देवचंद्र जी तो 4 साल से घर छोड़ के निकल गए, और अचानक आज वो अपने घर में देवचंद्र जी महाराज को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया। दोनों एक दूसरे को बड़ी आतुरता से, कहो चातक और स्वाति जल की तरह देखने लगे, चंद्र और चकोर की तरह देखने लगे। स्वाति जल क्या करता है? स्वाति नक्षत्र में जो पानी, जो बूंद पड़ती है ना, वही चातक पंछी जो है वो पीता है। तो कैसे आतुरता से उस जल की ओर देखता है। चंद्र और चकोर कैसे एक दूसरे को देखते प्रेम भरी निगाहों से, नेत्र से।
यहाँ सदगुरु महाराज और गुरु हरिदास जी प्रेम से एक दूसरे को देखने लगे और जैसे देवचंद्र जी तो सब कुछ भूल गए। फिर कुछ समय के बाद गुरु हरिदास जी ने पूछा देवचंद्र जी से कि अरे रहे कहाँ चिरकाल 4 बरस लो घर तजिया। आप तो 4 साल से निकल गए हो घर छोड़ करके, आज आए हो 4 साल में, अचानक यहाँ कहाँ थे इतना समय आप 4 साल से? उनको भी जिज्ञासा हो रही कि 4 साल कहाँ थे। बाके बिहारी की सेवा, लेकिन मुझे चाहिए गुरु जी से कुछ। तो गुरु जी ने जो अभी तक लिया है वो कब देंगे? जब अपनी सेवा से प्रसन्न होंगे तभी तो गुरु जी से कुछ मिलेगा। तो मैं इनकी सेवा करूं तो गुरु जी की, हरिदास जी की, जब तक मैं इनकी सोहबत में हूं, मतलब इनके पास हूं, तब तक मैं इनकी सेवा करूंगा। पाती उन ताही धरी मता करियो पयान, दीन 5वें भुजनगर सुत डिग पहुंचे आन। अब चिट्ठी पहुंच गई भुजनगर से उमरकोट गांव। मतु मेहता को पता चला कि देवचंद्र जी पहुंच गए हरिदास जी के पास। तुरंत दौड़ करके आ गए पुत्र को लेने के लिए। माता कुंवरबाई को कहा कि आज दिन तक छुपाई थी तुमसे ये बात। मैंने कहा था हरिदास जी के घर है, अध्ययन कर रहे, लेकिन वास्तव में वो तो घर छोड़ के गए। 4 साल हो गए, 4 साल में आज पहुंचे हरिदास जी के पास। तो अब क्या करना है? चलो लेने गए मतु मेहता, और फिर 4 दिन का रास्ता कट करके 5वें दिन पहुंच गए भुजनगर। और जैसे ही पुत्र देवचंद्र जी को देखा दौड़े गले लगाने के लिए, लेकिन पुत्र तो हाथ में आते ही नहीं है, दूर दूर भाग रहे हैं। देखो अब मतु मेहता क्या करे? नसीहत जो कहनी हती सो कह सुनाई सब, ये क्यों ये माने नहीं बेजार हुए तब। बहुत उपदेश दिया, समझाया, लेकिन देवचंद्र जी ने एक नहीं सुनी तो बहुत दुखी हुए मतु मेहता। फिर स्वामी यह विधि कीजिए, मैं जड़ बहुत बिहाल, पिता मात सुत ठोर एक कीजिए दिन दयाल। गुरु जी के पास आकर के विनंती की कि आप ही समझा दीजिए, हम माता पिता बहुत दुखी है, हम तीनों एक साथ रह सके, माता पिता और पुत्र, ऐसा उपाय आप कीजिए, समझाइए देवचंद्र जी को। तो गुरु जी ने कहा मतु मेहता को, देवचंद्र जी को नहीं समझाया, देखो मतु मेहता को समझाया कि देखो पहले भी देवचंद्र जी आए थे छोटी उम्र में, आपने कहा, मैंने समझाया तो घर छोड़ करके निकल गए। अब तो 4 साल खोज करने के बाद यहां पहुंचे हैं। अगर मैंने समझा दिया तो गुरु की आज्ञा को ठुकराएंगे नहीं, फिर चले जाएंगे, लेकिन घर छोड़ के निकले तो फिर मिलेंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप ऐसा करो, पुत्र को ले जाने के बदले में माता को यहां लेकर के आ जाइए। आपका व्यापार वही रहेगा, पहले यहां वहां से यहां आते थे, अब यहां से वहां चले जाला। गृहस्थी में थे हरिदास सिंह, तो जानते हैं कि गृहस्थी वाले को क्या क्या चाहिए, मकान चाहिए, फिर जीवन जरूरत के लिए जो भी चीज चाहिए, तो बोले मैं सारा प्रबंध कर दूंगा, आप चिंता मत करो, कुंवरबाई को लेकर के आ जा। गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और मतु मेहता वापस आए उमरकोट। फिर माता कुंवरबाई को सारी हकीकत कही और पूछा अब क्या करना है? कहीं कोई पूछने की बात है? क्या करना है? आपको नहीं पता कि पुत्र देवचंद्र जी के बिना मेरी हालत क्या हो रही है? जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे मैं माता अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं। जल्दी से मुझे अपने पुत्र के पास लेकर के चलो। सगा संबंधी सबको मिला दिया, सबसे विदाई ली और तुरंत पहुंच करके आ गए। माता कुंवरबाई को लेकर के उमरकोट से आ गए भुजनगर। और जैसे ही माता ने अपने देवचंद्र जी को देखा, अपने पुत्र को देखा, कंठ लाई माता लये अश्रुधार तिजोर, देवचंद्र जग तुम बिना सुनो अंध अघोर। हे पुत्र, हे देवचंद्र, माता भेंट पड़ी देवचंद्र जी को, अपने पुत्र को, और अश्रु की धारा बह रही है। हे पुत्र, तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन कहो अंधकारमय है, कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूं।
फिर हरिदास जी ने सारा प्रबंध, एक मकान था उनका खाली पड़ा हुआ था, वो भी दे दिया रहने के लिए। जो घर में सीधा सामान चाहिए सब मैनेजमेंट करके दे दिया। अब श्री देवचंद्र जी और कुंवरबाई और पिता मतु मेहता तीनों एक साथ रहने लगे भूषनगर में, एक ठोरा। अब यहाँ विक्रम संबंध कहो 1659 है, यानी कि 1659 में तीनों एक जगह एक स्थान पर आकर के रहने लगे। अब देवचंद्र जी जो पहले गुरु जी के पास हरिदास जी के घर रहते थे, अब घर में माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो सेवा और अध्ययन कर रहे थे उसमें कोई अंतर नहीं आया। अब घर से जाते हुए हो हरिदास जी के वहां, पुनि अनन्य भाव से सतगुरु सेवा नौतन हृदय धरी, गुरु प्रसन्न कारण आतुरता बाड़े चित्त में धरी धरी। देखो ना, अब अनन्य भाव से गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, नई नई सेवा ढूंढते रहते गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए। पहले कहो तो झाड़ू लगाने की सेवा ले ली, जहां जहां गुरुजी जा रहे, चल रहे, मॉर्निंग वॉक में भी निकल जाते सुबह उठ करके, तो उनके उठने से पहले ही सारा रास्ता साफ सब कुछ प्रबंध करके रख देते। गुरुजी को पता ही नहीं कि ये सेवा कौन कर रहा है। देखो, गुरुजी को भी नहीं पता चलने दिया। रोज उठते विचार करते गुरुजी की ये क्या, कौन कर रहा है। एक दिन हरिदास जी ने देख लिया तो देवचंद्र जी को कहा कि देखो ये काम तुम्हारा नहीं, तुम अध्ययन में ध्यान दो, ये सेवा करने वाले बहुत है, कर लेंगे। तो कभी भी गुरु के आगे ना शब्द या आज्ञा ठुकराई नहीं। गुरुवर आज्ञा गरियशी, तुरंत सेवा छोड़ दी, लेकिन सेवा तो करनी थी तो दूसरी सेवा पकड़ ली। देखो, झाड़ू लगाने के लिए मना किया तो जल भरने की सेवा ले ली। अब गुरु जी को जल चाहिए, सेवा में झाड़ी जी भरने के लिए जल चाहिए, पवित्र जल चाहिए, सब जल भर करके प्रबंध करके रख देते थे। एक दिन हरिदास जी ने यह भी देख लिया, छुड़ा दिया, ये मत करो, अध्ययन में ध्यान दो, तो छोड़ दी सेवा, मना नहीं किया। लेकिन तीसरी सेवा ले ली, फिर परिक्रमा लगाने की ना, मतलब सेवा करने वाले को सेवा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सेवा ढूंढ लेते हैं। तो रोज सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं 3 बजे। कितने बजे आते थे? और 3 बजे उठ करके नहा धोकर के अपना नित्य क्रम करके फिर आ करके 1 पहर तक परिक्रमा लगाते। किसकी? घर के बाहर परिक्रमा कर रहे, क्योंकि अंदर गुरुजी सोए हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अंदर बाल मुकुंदर बांके बिहारी है, लेकिन भाव क्या है? मुझे गुरु जी की परिक्रमा करनी है, तो 3 घंटे तक परिक्रमा कर रहे हैं। देखो, तो मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बिना मांगे ही वो दे देते हैं। देखो, हरिदास जी कहते हैं कि मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगा। देवचंद्र जी तो गुरु और आज्ञा करिए, ऐसे अहो भाग्य, दे दीजिए। तो एक दिन समय सब कुछ निश्चिंत कर दिया कि इस दिन आप आना, भद्र वेश बना करके आपको हम मंत्र दीक्षा देंगे। उस और यहां गुरुजी ने विचार किया देवचंद्र जी के लिए, दूसरी ओर कहो तो मतु मेहता विचार कर रहे। आज मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है ना। घुघरी बनाई है और अभी तक तो बहुत है, चलो हो जाती है फटाफट। अब मतु मेहता ने विचार किया दूसरी ओर अपने पुत्र के लिए। क्या विचार किया कि ये इनका दिन प्रतिदिन कहो तो मन वैराग्य की ओर बढ़ रहा है, तो इनको गृहस्थ में कैसे बांधे, तो इनकी शादी करा दें। और उस समय तो पूछना नहीं पड़ता था बेटा और बेटी को, या लो मैरिज की सिस्टम नहीं थी, तो खुद ही एक कन्या पसंद की और रिश्ता फिक्स कर दिया, नक्की कर दिया, और शादी की उन्होंने भी डेट निकाल दी, समय मुहूर्त सब कुछ निकाल दिया। देखो, अब हुआ है ऐसा कि यहाँ गुरुजी ने जो समय निकाला था, मतलब जो दिन निश्चिंत किया था मंत्र दीक्षा के लिए, वही दिन कहो तो मतु मेहता ने शादी के लिए निकाला हुआ था। अब देवचंद्र जी को तो पता नहीं। अब वो दिन आ गया और सुबह सुबह जैसे गुरुजी ने कहा था भद्र वेश बना करके आना।
तो चिंडे मुंडे होकर के वेश बना करके आ गए गुरुजी के पास और मंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठ गए। लेने के लिए आसन पर गुरुजी बैठे। पूछा, पहले भी कोई मंत्र लिया है? हाँ, डिंबधारी सन्यासी से मैंने मंत्र लिया था। अच्छा, फिर ऐसा करो कि आप उस मंत्र को एक कागज पर लिखो, उसकी चीट बनाओ और एक रोटी के अंदर चिपका दो और उसी संप्रदाय की जो भक्त हो उसको दे दो, ताकि वो मंत्र उसके पास चला जाए, दिल खाली हो जाएगा, फिर मैं अपना राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र दे दूंगा। सदगुरु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी क्षमा करना, मुझे कुछ ये योग्य नहीं लगा, क्योंकि मंत्र की पहचान तो शक्ति से होती है। और आप कहते को एक चीट में मंत्र लिख करके दे दो तो मंत्र चला जाएगा और जगह खाली हो जाएगी और दूसरा मंत्र दे दो, जबकि मंत्र की पहचान तो शक्ति के द्वारा होती है। जिस मंत्र के अंदर ज्यादा शक्ति होगी वही मंत्र तो प्रभाव करेगा। इतना मंत्र के अंदर विवेचन देख करके गुरु हरिदास जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले, बाह्य उपचार करने की जरूरत नहीं है, आपके मंत्र के अंदर अगर प्रभाव ज्यादा है उस मंत्र से तो वो मंत्र असर नहीं करेगा, और चाहे उस मंत्र का प्रभाव ज्यादा है तो आपका मंत्र असर नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र की पहचान तो शक्ति से होती है। फिर एक ही सिद्धांत में 2 बार मंत्र नहीं लिया जाता, लेकिन अलग जगह से लिया था, वहां से आगे बढ़ने को मिला, तो फिर यहां इस जगह पर देवचंद्र जी फिर मंत्र दीक्षा ले रहे हैं। हर जगह दृष्टि खोल करके देखो, विवेचन करो। फिर प्रसन्न हो करके फिर गुरु हरिदास जी मंत्र दिया, दीदो नाम सुमरन। बैसाख का महीना था, सुद शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि थी। 21 साल और 7 मास की उम्र है देवचंद्र जी महाराज की। भज मन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास, यह मंत्र गुरु जी ने दे दिया सतगुरु महाराज के कान में। अब मंत्र दीक्षा लेकर के आए, गुरु जी के पास से मंत्र दीक्षा लेकर के घर आए देवचंद्र जी। यहां तो शादी की तैयारियां हो रही है, ढोल बज रहे, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। और जैसे ही दिवस एक सुबह बिहा दरायो, सब कुटुंब संगिन मन भाए, उही दिन मंत्र नाम ले आए, मतु मेहता दर्शन पाए। देखो, मतु मेहता ने अपने पुत्र के भद्र वेश में दर्शन किए कि दुखी दुखी हो गए। आज तो कि 16 श्रृंगार सजने का दिन था, घोड़े पर चढ़ने का दिन है, और तुम ये क्या करके आए? आज का दिन ही मिला था ये चंडे मुंडे होने का, बोले है? सदगुरु ने कहा, मुझे जिससे संबंध जोड़ना था मैं तो जोड़ करके आ गया। देखो अब क्या। और पहले ही मैंने कहा था कि मुझे इस प्रवृत्ति मार्ग के अंदर कहो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मुझे ये कार्य है अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप मेरे लिए शादी के विचार मत कीजिए। लेकिन फिर भी आपने मेरी बात मानी नहीं। अब पिता और पुत्र के बीच में खटपट होने लगी। तब जवाब सतगुरु, यह दिनों हमले बिहा अपनों किन्नो, करनो हो तो बिहा जाइसो किन्नो पत्री भाव ताइसो। रहे एक पहर घर अपनी, पिछली रात रहे जब पहर, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोरा। दोनों के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में खटपट हुई, लेकिन ऐसी हालत में भी शादी हुई और घर में आ गई लीलबाई। लेकिन यह जोड़ी नीचे वाले ने नहीं, ऊपर वाले ने बनाई हुई थी। लीलबाई भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, परमधाम की ब्रह्मा आत्मा थी, पवित्र आत्मा। सुंदर 17 साल की उम्र, नौढ़ा कहते हैं ना, ऐसी सुंदर। और नई नई शादी करके लीलबाई आई। अब नई दुल्हन आती कितने अरमान लेकर के, लेकिन ऐसी सती स्त्री थी, ऐसी पतिव्रता स्त्री थी कि घर में आकर के देखा कि मेरे पति को तो कहो भोग में नहीं, योग में रस है, सत्संग में है, संसार से नहीं परमात्मा से प्रेम है। तो उसी तरह से ढल गई लीलबाई भी और पति के अनुकूल ही चल रही है।
और शादी से पहले जैसे कर रहे थे उनका दिनचर्या, भक्ति, अध्ययन जो था, कोई अंतर नहीं पड़ा। कभी भी लीलाबाई ने कोशिश नहीं की उनकी सेवा छुड़ाने के लिए। अब रोज का नियम था ना परिक्रमा करने का। परिक्रमा करने के लिए आ जाते थे रात को। एक दिन हरिदास जी ने ऊपर से देख लिया कोई परिक्रमा कर रहा है, तो टोक लिया, कौन है भाई? मैं देवचंद्र। दरवाजा खोल करके अंदर बुलाया और पूछा कि अरे आप इस समय यहां? तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, रात खबर मोहे ना रही, मैं जान्या हो गया दिन, सेवा करे ना जनावे अपनी आत्म के कारण। नहीं कहा कि रोज आता हूं 3 घंटे परिक्रमा करता हूं, रात खबर मोहे ना रही, मैं जान्या हो गया दिन। मुझे रात्रि का समय ही पता ही नहीं चला, मुझे लगा दिन निकल गया, मैं आ गया गुरुदेव। अपनी आत्मा के लिए कर रहे थे, इसलिए सेवा को जाहिर, झूठ नहीं बोला, लेकिन सेवा को जाहिर नहीं करना चाहते थे। हरिदास जी ने भी मान लिया कि होता है कभी कभी ऐसा। वो चले अपने काम में, देवचंद्र जी लगे अपने कार्य में। समय बीतने लगा। बीतते बीतते एक दिन और एक घटना घटित हुई। बिच्छू डस्यो एक दिन एके, सब कुटुंब मिली आए लेके, उही उठी हरिदास मंत्र पढ़ी दिन, 3 बार लो कारज किन्नो। एक दिन एक व्यक्ति मरणावस्था में पहुंच गया, क्योंकि उसको बिच्छी ने डंक मारा हुआ था। 4 जन उठा करके लेकर के आए, तो बाहर से चिल्ला रहे थे, हरिदास जी। अंदर हरिदास जी बैठे थे, देवचंद्र जी के पास अध्ययन करा रहे थे। जैसी आवाज सुनी बाहर आए, देखा उस व्यक्ति को समझ गए, तो अपने मुछ में ताव दिया, मंत्र पढ़ा, तो तुरंत जो विष चढ़ा था, जहर चढ़ा था, उतरने लगा। फिर दूसरी बार कहो, उन्होंने ताव दिया, मंत्र पढ़ा, तो फिर जितना जहर बाकी था वो भी बॉडी से उतर गया। और तीसरी बार जब मंत्र पढ़ा और देखा तो बिल्कुल शरीर के अंदर विष नहीं था। वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़ा होकर के हरिदास जी के गुणगान गाने लगा। धन्य है आपने एक की नहीं सारे परिवार की जान बचाई, अगर आप नहीं होते तो क्या होता। सब गुणगान गाते गाते हरिदास जी को साष्टांग सेजदा करते, प्रणाम करते और अपने घर जाते हैं। अब यहां देवचंद्र जी ने सब कुछ देखा यह, और देख करके फिर कुछ भी नहीं बोला, पूछा भी नहीं कि आपने क्या कर दिया, कौन सा मंत्र था। दोनों वापस अंदर आने लगे। लेकिन अंदर आते आते गुरु ने स्वयं कहा, हरिदास जी ने देवचंद्र जी को, देखो अगर मैं नहीं होता तो यह व्यक्ति मर जाता। ये मंत्र बहुत ही परोपकारी मंत्र है, आप इसको ले लो, आपको बहुत फायदा होगा। अब देखो सदगुरु महाराज क्या जवाब देते हैं। अरे गुरुजी, आपने जो मंत्र दिया है वो तो लाखों बिच्छी के डंक की पीड़ा को, उस पीड़ा से कहो मुक्त करने वाला मंत्र है। जन्म लेते समय बच्चे को कितनी पीड़ा, मां को कितनी पीड़ा, वो पीड़ा कोई नहीं जान सकता। और मरते समय जब जीव नहीं निकलता है और जबरदस्ती जब उस जीव को निकालना पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है। तो बोलते हैं कि आपने तो यह मंत्र जो है ना पढ़ा, वो तो एक बिच्छी के डंक को उतारता है, लेकिन आपने जो मंत्र दिया भक्ति मार्ग का, वो तो लाखों बिच्छी के डंक की पीड़ा से भी मुक्त करने वाला मंत्र है। तो मैं ये मंत्र कहाँ रखूं, वो तो मेरे रोम रोम में व्यापक है। अब इससे कोई बड़ा मंत्र आए तो ही समा सकता है, बाकी ये सब छोटे मोटे बगलामुखी मंत्र, जो तंत्र मंत्र वाले कहो, छोटी छोटी सिद्धि वाले मंत्र, ये अंदर नहीं समा सकते। अब फिर प्रसन्न हुए गुरु हरिदास जी, छोड़ दिया। फिर अपनी नित्य क्रम कर रहे, अध्ययन कर रहे। फिर समय बीतने लगा और फिर उनका तो नियम था आकर के परिक्रमा करनी। ब्रह्म मुहूर्त में आकर के परिक्रमा कर रहे थे। अचानक एक दिन नित्य क्रिया के लिए हरिदास जी उठे। फिर झरोखा में से देखा पहले की तरह तो कोई गोल गोल घर के बाहर परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। तो फिर टोका, कौन है भाई? मैं देवचंद्र। दरवाजा खोला, अंदर बुलाया। अरे
मैंने सोचा था उस दिन आप भूल करके आए हो, लेकिन आप तो रोज आकर के परिक्रमा लगाते हो। ये मेहनत मैं कैसे सहन कर सकता हूं। फिर अंदर बाल मुकुंद और बांके बिहारी की मूर्ति भी पधराई हुई, उनकी भी परिक्रमा हो रही, तो वो रोकने का मुझे कोई मतलब कि अधिकार नहीं है। और दूध छूट तो मेरी भी परिक्रमा हो रही, मैं सहन नहीं कर सकता। बोले अब क्या करो? तो कहा देखो, मैं आपको बाल मुकुंद की मूर्ति दूंगा, आप अपने घर में पधराओ और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करो। गुरुवर आज्ञा करिए। सेवा की तैयारी कर ली, सिंहासन तैयार कर लिया, बर्तन वस्त्र जो कुछ भी चाहिए, सेवा पधरावनी से पहले सारा प्रबंध कर लिया। और दिन आ गया सेवा पधरावनी का। सुबह सुबह देवचंद्र जी आए, उससे पहले ही हरिदास जी सेवा के रूम का दरवाजा खोला और अंदर गए तो बाल मुकुंद जी अदृश्य। दुखी हो गए, ढूंढने लगे, पत्नी को पूछा, पुत्र वृंदावन को पूछा, परिवार को पूछा, कहीं नहीं मिले। बड़े दुखी हुए। देवचंद्र जी आ पहुंचे, गुरु जी को दुखी देख करके वो भी दुखी हो गए। बाल मुकुंद अदृश्य हुए, दुख नहीं लगा, गुरु जी दुखी है तो दुखी हो गए। गुरु जी ने कहा कि जब तक बाल मुकुंद नहीं मिलेंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। पतिव्रता पत्नी गुरु मां कहती है जब तक पतिदेव नहीं लेंगे मैं नहीं लूंगी। पुत्र कहता है माता पिता जब तक नहीं लेंगे मैं नहीं लूंगा। हरिदास जी को देख करके सदगुरु महाराज जी ने भी प्रण लिया कि जब तक गुरु जी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे मैं भी नहीं लूंगा। बिना एकादशी का व्रत हो गया। सारा दिन भोजन बनाया, बांके बिहारी को लगाया, सेवा की, अन्य छोटे छोटे बच्चे का उसी में प्रसाद में प्रबंध हो गया। अन्य किसी ने भोजन नहीं किया। दिन भर सब ऐसे। रात को चरण सेवा करके हरिदास जी की, फिर देवचंद्र जी महाराज घर गए। लेकिन हरिदास जी को नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आई, बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि बाल मुकुंद जी गए कहां। तो कभी कभी क्योंकि सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आंख ऐसे घेरने लगी, जरा सा बंद हुई, झपकी लग गई, सामने बाल मुकुंद जी प्रकट हो गए। जैसे ही बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया, तुरंत हरिदास जी ने चरण पकड़ लिया। अरे कहाँ गए थे प्रभु आप? कितना परेशान हो गया, दुखी हो गया, कहाँ चले गए थे? अरे मैं तो कहीं नहीं गया, जहां आपने मुझे पोड़ाया है आप जा करके देखो, मैं वहीं सोया हूं। तो फिर दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बोले आप मुझे, हरिदास जी को कहते, आप मुझे देवचंद्र जी के घर क्यों पधरा रहे थे? आप इनके वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हो, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता हूं। ये तो अपनी ब्रह्म प्रियाओं के लिए कहो पुरुष भाव तन धारण करके इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर आए, लीला कर रहे हैं। राधे रानी है स्वयं श्यामा जी। मैं इनकी सेवा सहन नहीं करता, इसीलिए अदृश्य होना पड़ा। फिर ये दुखी होंगे तो भी मेरे से सहन नहीं होगा, इसलिए आप मेरे बदले में बांके बिहारी के वस्त्र इनको सेवा में देना। इतना कह के परिचय देकर के अंतर ध्यान हो गए बाल मुकुंद जी। जाकर हरिदास जी ने देखा, रूम खोल करके सेवा पूजा का दरवाजा खोला, वहीं बाल मुकुंद जी सोए हुए हैं। सुबह हो गई थी, प्रसन्न हो गए, दौड़े हरिदास जी देवचंद्र जी को खुशखबरी देने के लिए। अब ब्रह्म मुहूर्त तो हो चुका था, तो देवचंद्र जी भी आ रहे थे अपने घर से। दोनों का रास्ते में ही मिलाप हो गया। और जैसे ही देखा कि हरिदास जी ने साष्टांग सदगुरु महाराज के चरण में प्रणाम किया। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। देखो, अरे गुरु जी ये क्या कर रहे हो? अरे आज आपके कारण मुझे बाल मुकुंद के दर्शन हुए, आपका परिचय तो मुझे बाल मुकुंद ने दिया, बाल मुकुंद मिल गए। इतना ही कहा, देखो हाँ चलो दर्शन कराए। योग माया समावृत दोनों आए बाल मुकुंद जी के पास। किसने किसके दर्शन किए? अब तो रोज हरिदास जी गुरु जी के वहां आने लगे। फिर उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, बड़े श्रद्धा भाव से कहो प्रेम से, गुरु मां
देवचंद्र जी की सेवा करने लगे। लेकिन सदगुरु को यह पसंद नहीं था। फिर यहां सेवा पधरा दी, तो सेवा पधराने के बाद अब सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो बांके बिहारी के जो वस्त्र थे वही दिया हरिदास जी ने, उसी को सिर पर चढ़ा करके बड़े आनंद मंगल के साथ अपने घर में लेकर के आए और सिंहासन में पधरावनी की। और बड़ी प्रेम से पवित्र भाव से, इतना पवित्र जल सेवा में रखते थे कि पंछी की परछाई भी पड़ जाए ना तो बर्तन सिर्फ खाली नहीं करना है, फिर से मांज करके फिर सेवा में रखते थे। खुद कहो अपने हाथों से सब बाजार से सामान लेकर के आते, सफा साफ करते और खाना बनाते, भोग लगाते, मेवा मिठाई पकवान और स्वयं रुखा सूखा सादा भोजन लेते और फिर शाम को ध्यान भी करते, चितवन भी करते। तो सेवा को देख करके लीलबाई को लोग ताने मारने लगे। कैसी स्त्री हो घर में, कैसी पत्नी हो, पति देव खुद खाना बना रहे, किचन में पूरा दिन चमचा चला रहे और तुम देख रही हो। तो लीलबाई को रोज ताना मारने लगे, बर्तन मांज रहे देवचंद्र जी और तुम कुछ नहीं करती, कुर्सी पर बैठी हो आराम से। तो लीलबाई ने आके कहा, लोग कहते थोड़ी सेवा दे दो ना। नहीं दी सदगुरु महाराज ने, क्यों कल समझेंगे। लेकिन पत्नी की, जब पति की आज्ञा को पत्नी ऐसी सती स्त्री लीलबाई के ठुकराती भी नहीं। कहा कि तू माता पिता की सेवा कर, मैं अपने आत्मा के लिए कर रहा हूं, उनको रिझाने के लिए मैं अपनी सेवा करूंगा। तो मान गई लीलबाई। और फिर यहां रोज सेवा पूजा करके श्री देवचंद्र जी महाराज ध्यान करते हैं ना? जब इन बात सेवा करे लगे लीलबाई को लोग कहने, तुम ऐसी स्त्री हो घर में। देवचंद्र जी मेहनत करे हाथों से। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम व्रज में गए द्वार नंद के रोशन। ध्यान में ही पहुंच गए सदगुरु महाराज। कहाँ? योग माया के ब्रह्मांड के अंदर के अखंड व्रज मंडल में। अखंड व्रज के अंदर पहुंचे, यशोदा माता के वहां उनके पास पहुंचे और वहां देखा आंगन में यशोदा माता एक मांची के ऊपर बैठी थी और दूध ओटा रही है। दो चार सेविका इधर उधर घूम रही थी। देवचंद्र जी को देखा, प्रसन्न हुई माता और मैया ने कहा, आओ बैठो मिठाई खाओ। नहीं, कृष्ण जी कहाँ है, मुझे तो उनसे मिलना है। अरे वो तो गए हैं खेलने के लिए, अपने ग्वाल बालों के साथ वन में गए हैं। अच्छा कहाँ? बता दिया। फिर सेविका से कहा, कुछ मिठाई लेकर के आओ। सेविका मिठाई लेकर के आई, देवचंद्र जी को दिया और कहा, लो ये वन में जाकर के दोनों बैठ करके साथ में खाना ना। माता ने दे दी मिठाई बांध के। अब गए देवचंद्र जी वन में गए, वहां टोली टोली ग्वाल बालों की खेल रही थी। खेलते खेलते पूछा देवचंद्र जी ने, कृष्ण जी कहाँ हैं? अरे कौन कृष्ण? नंद बाबा के कृष्ण। यहाँ कृष्ण भी नाम के लड़के भी बहुत है और नंद भी बहुत है, तो नंद के छोरे कौन छोरा चाहिए, कौन कृष्ण चाहिए? बोले यशोदा माता का कृष्ण। जैसे ही कहा यशोदा मैया के कृष्ण, तुरंत टोली में से निकल कर कृष्ण जी आ गए। अरे देवचंद्र जी आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। और कहते हैं, पूछी हते आपुन काई, दर्शन दिए बहु दिन माही, भूले आप संग बारात, चित बहु बालू का उजरात। देखो बहुत दिन के बाद दर्शन हुए। उस दिन रणभूमि में, कहो रण मतलब के मरुभूमि, जो रेती की जो भूमि थी, वहां रण प्रदेश के अंदर आपके दर्शन हुए थे जब रास्ता भूल गए थे। फिर उसके बाद आज मिले हो। देवचंद्र जी तो देखते रहे, अरे वही दिन दर्शन, इन्हीं दिन ना सिपाही के भेष में आकर दर्शन देने वाले स्वरूप यही थे क्या?
फिर बैठ करके दोनों हमें भी परिचय दे रहे हैं ना, साथ साथ में। अब दोनों बातें करने लगे। यहाँ ग्वाल बाल सब नाश्ता के लिए घुघरी बना रहे थे, देखो ना। घुघरी में वो गेहूं को क्या करते हो, नहीं पहले कुटते हैं, छिलका निकालते हैं। अभी तो रेडीमेड यहाँ तो मिलता है कि नहीं पता, मुंबई में मिलता है वो गेहूं कई जगह पर रेडीमेड। फिर उसको ला करके भिगोना पड़ता है रात भर, और फिर सुबह उसका पानी निकाल करके फिर उसको दूध में उबाला जाता है, इतना आधा दूध हो जाए। फिर उसमें इतना सारा मसाला, ड्राई फ्रूट, खसखस, केसर ना, बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला जाता है और घुघरी बनाई जाती है। देखो बनाई ऐसी घुघरी, बनाई बोल रहे हैं। तो यहाँ बालक नाश्ते के लिए घुघरी तैयार कर रहे थे, इस तरह से दोनों बातें कर रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा देखो घुघरी बन जाएगी ना तो हमें देना। फिर माता ने दिया हुआ भी दिया, देवचंद्र जी ने तो वो भी दिया ग्वाल बालों को। दो दो हिस्सा घुघरी का और मिठाई का सबको देना, और हमें भी ला करके देना 2 हिस्सा, एक मेरा और एक राधा जी का। तो जैसे ही घुघरी तैयार हो गई तो 2 हिस्सा ला करके दे दिया ग्वाल बालों ने कृष्ण जी को। अब कृष्ण जी कहते सदगुरु महाराज को, आरोग्य आप भोजन कीजिए, नाश्ता कीजिए, खाइए घुघरी मिठाई। देवचंद्र जी कहते नहीं पहले आप लीजिए। बोले नहीं नहीं पहले आप लो। अरे नहीं नहीं पहले आप लो ना, मैंने बहुत लिया अब तुम्हारी बारी है। 3 फेरे दुल्हन पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भई। देखो अब तुम्हारी आगे होने की बारी है ना, तुम लो, पहले आप पहले आप पहले आप ना। इन समय इत घुघरी पकाई भोजन मो, छड़े देव छटके लई रुमाल, पानी निकालने 300 किन्नो हुक्म करियो भोग। जब भोग के लिए हुक्म किया, एक दूसरे को आग्रह करने लगे, विनंती करने लगे, पहले आप लीजिए पहले आप लीजिए। और पहले आप में कहो तो यहाँ ध्यान वियोग हो गया। किन्ने हुक्म करिए भोग, सदगुरु उठे ध्यान वियोग। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी की। ध्यान भंग हो गया और वो घुघरी जो वहां नहीं खाई वो यहां देखी, वो मिठाई यहां देखी, फिर यहां प्रसाद लिया। अब 4 साल कच्छ देश और 4 साल भुजनगर में होने को आया, 8 साल का फल प्राप्त कर लिया। ये दूसरे दर्शन। अब आगे चलेंगे कल हल्लार देश के अंदर, नवानगर के अंदर, जामनगर के अंदर नौतनपुरी की लीला को श्रवण करेंगे। कल शायद तीसरे दर्शन भी आ जाएंगे। तब के लिए कहो तो विराम। अब पहले चौपाई दोहरा दे, किसी को जाना है तो इसीलिए, और फिर पिया जी। हाँ कल जो है 15 अगस्त है और सबको छुट्टी है, सबको लाभ मिले, इसलिए कल का समय जो है वो 8 बजे का, अभी तक कथा का समय 8 बजे का रहेगा। 8 से 9:30 बजे तक, थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे हो तो पता नहीं, आज थोड़ा प्रसंग के हिसाब से 15 मिनट ज्यादा हो गई। और फिर ध्वजवंदन होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए ना, वो कल देखोगे तो अच्छा लगे, इसलिए बताऊंगी नहीं। देखी धरी आगे तान, किन्नो हुक्म करिए भोग, सतगुरु उठे ध्यान वियोग। मोदक घुघरी उत जान, देखी धरी आगे तान, देखी धरी आगे तान। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोंपुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की,
बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, बोल बोल पंजे वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम।